सत्य की बड़ी सराहना करके रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहु बरु वचन न जाई, ऐसे बोल रहे थे आप। तो वचन देने की बात करी तब आपने सोचा नहीं था कि ये कुछ भी मांग सकती है। आपको लगा कि ये क्या चबेना मांग लेगी। जब बोलना शुरू करे तो महिलाएं खूब बोल सकती हैं, ये स्पष्ट है। कई ने बहुत कड़वे वचन सुनाए, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। राजा ने धीरज धर करके नेत्र खोले हैं और बहुत छाती को कड़ी करके कहा है कि कई सच बोल, अवश्य ही मैं सवेरे दूत भेज दूंगा। भरत जी आ जाएंगे। भरत जी और राम जी मेरी आंखों के समान है, उनका राज्याभिषेक भी मैं कर दूंगा। लेकिन जो दूसरा वर है वो बहुत असमंजस मांगा। सच बोल रही है कि खेल में बोल रही है, मस्खरी कर रही है, तो अब भी मुझे तू बता दे, क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरा जीवन केवल और केवल राम जी के ही आधार पर है। कभी भी आपने मुझे इस तरह से नहीं बताया। ये क्या बोल रही हैं आप राजा की रानी हैं, आप अवधेश जी की रानी हैं, आप अपना समय तो थोड़ा देखिए। और ये सब देख करके आप कौन हैं ये सब सोच करके जो बोलना चाहें बोले। इस समय कौन सा समय है और आप कौन है ये सब सोच करके बोलिए। दिल लगी में कहा हो, क्रोध में कहा हो, मुझे स्पष्ट बता दो। यदि ये वास्तव है तो तुम मन में गिन लो। मेरे जीवन स्वभाव से ही कहता हूं, राम नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। एक बात बता कई कौशल्या ने तो मुझे इस तरह से कभी कुछ नहीं कहा कि मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। ये तो मैं स्पष्ट बताता हूं तुमको। उसने कहा कि क्यों? कौशल्या आपको बता रही थी मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं राजमाता बन जाऊंगी, लक्ष्मण नायब बन जाएंगे और भरत और कई को तो जेल में डाल देंगे। अरे दशरथ जी ने कहा, किस मुंह से क्या बोल रही है, तेरे को पता है कुछ? लगता है कई तेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, तुझको किसी ने बहकाया है। दशरथ जी पकड़ लिए। सच बोल कई तुझे किसने ये बात करी? मैं उसको अवध में नहीं रहने दूंगा। सच बोल, किसने कहा ये सब तुमको? कई ने कहा, जिसने भी कहा हो, आपको क्या है? बोले नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूं, जिसने भी तुझको इस तरह से बहकाया है, जिसने भी तुझको कौशल्या और राम और मेरे और भरत के विषय में जो कुछ भी तुझको कहा है, मुझे इतना पक्का भरोसा है वो सरजू का जल पीकर बड़ा नहीं हुआ होगा। वो अयोध्या का नागरिक नहीं हो सकता, वो अयोध्या का निवासी नहीं हो सकता। कोई आउट स्टेशन वाला है, कोई बाहर से आया है जिसने तेरे को। और ये सही है, मंथरा जो है वो अयोध्या की नहीं थी। वो दहेज में पहले दास दासी भी देते थे ना, उसमें ये गई थी कई के साथ। राजा ने स्पष्ट कह दिया, मुझे पक्का पता है सरजू का जल पीकर जो बड़ा हुआ है, इसके विचार ऐसे घिनौने नहीं हो सकते। आज तेरी बुद्धि में भी पता नहीं क्या हो गया। कौन है? नाम दे तू। कई ने कहा, किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो मुझे सब पता चल गया है। बस इतना सुन लो, होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरन राउर अजस नृप समुझिए मन माही। यदि सवेरा होते होते राम जी वन में नहीं चले जाते तो फिर मेरा मरण और आपका अपयश ये बिल्कुल निश्चित समझिए। इस प्रकार कह करके खड़ी हो गई है और राजा ने समझ लिया कि ये दिल लगी नहीं कर रही, ये कोई मस्खरी में झूठ नहीं बोल रही, बात एकदम सही है। और कई के चरण पकड़कर बिठाकर विनती करने लगे, राजा मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे दूं, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। लेकिन कई थोड़ी समझने वाली है। हा राम हा रघुनाथ कहकर के सिर पीटते हुए जमीन पर गिर पड़े हैं। और कई कहती है, यदि ऐसे ही अंत में करना था, इस प्रकार का नाटक करना था, तो मांग किस मुंह से बोल रहे थे? ये गाल भी फुलाना और हंसना, ये दोनों एक टाइम हो सकता है? कभी झूठ भी बोले और सत्यवादी भी माने जाएं, ये दोनों कभी एक साथ हो सकता है? या तो वचन रखो और या तो फिर मुझे बोल दो कि नहीं देना। मैं कहां मना कर रही हूं। सत्यवादियों के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी, ये सब तिनके के बराबर होते हैं महाराज। और मर्मभेदी वचन सुन करके राजा ने स्पष्ट कहा, तू जो चाहे कह ले, तेरा कोई दोष नहीं। मुझे लगता है इस तरह से मेरा काल ही तेरे मुंह ये सब बुलवा रहा है। भरत को तो भूल कर भी राजपद की कोई इच्छा नहीं, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ गई है। ये अयोध्या, राम जी वन में जाएंगे, अयोध्या 14 साल के बाद फिर बस जाएगी। बस तेरा कलंक और मेरा पछतावा, ये दोनों कभी भी नहीं मिटेंगे। अब ओट जाकर बैठ जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। और राजा राम 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 करने लगे। विलाप करते करते सवेरा हो गया। लोग इकट्ठे होने लगे, आज तो राम जी राजा बनने वाले हैं।
और बहुत भीड़ हुई और उसमें एक दूसरे को कहने लगे, अरे राजा दशरथ जी तो रोज जल्दी उठ जाने वाले हैं, आज क्या कारण हो गया उठे नहीं है। सुमंत्र जी को कहा जाकर के आप देखिए, और सुमंत्र जी आए हैं। मंथरा ने कहा कि वो तो दोनों कोप भवन में हैं। सुमंत्र जी के कान खड़े हो गए, क्या बात है? बोले हाँ, पूरी रात भर दोनों पति पत्नी लड़ते रहे और जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन हम तो छोटे लोग, हम जाकर के क्या कहें, आप अंदर जाइए कुछ पता चले। मंथरा ही वहीं खड़ी रही, और कोई दासी आना चाहे तो वो खड़ी नहीं रहने दे, तू और काम कर, तू और काम कर। उसने कहा मैं नाइट ड्यूटी में हूं, कहा मैं कर लूंगी, तू जा, तेरे बदले आज मैं करूंगी। वहीं खड़ी रही, वही सब होने दिया, सुनती रही कि एकदम जैसे मैं चाहती थी वैसे ही हो रहा है। बस वो 14 साल वाली बात उसको, ये 14 साल का ये गड़बड़ कर दी इसने। लेकिन यही होता है, आप किसी को पढ़ाओ और या फिर आपको कोई पढ़ाए और आप जो बोले उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाता है। ये हो गया। अब सुमंत जी अंदर जाते हैं, जैसे ही दशरथ जी को देखा बहुत दुख हुआ है। रानी को जिस तरह से खड़ी देखा, अंदर से बिल्कुल निशानी मिल गई कि कुछ न कुछ कुचाल करी है इसने। जैसे ही रानी जी से कहा कि अयोध्या के महामंत्री की हैसियत से मैं पूछता हूं कि हमारे राजा को क्या हुआ है, उसने कहा कि महामंत्री हमको नहीं पता, बस पूरी रात राम 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 करते रहे, और कुछ मैं पूछती हूं तो भी नहीं बताते। एक काम करो ना, आप राम को ले आओ, अपने आप सब खुल जाएगा। सुमंत्र जी जैसे दौड़ कर गए हैं, राम जी को लिवा लाए हैं, और जैसे ही राम जी ने यह सब दृश्य देखा, तुलसीदास जी कहते हैं इन्होंने दुख कभी सुना भी नहीं था और आज उन्होंने पहली बार अपनी आंखों दुख देखा। राम जी बहुत 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 कोमल हैं, उन्होंने आज पहली बार देखा, लेकिन अंदर से धीरज धर के माता कैकेयी को पूछती हैं, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। हे माँ, मेरे पिता को क्या दुख लगा है, आप बताओ, हम उसका रास्ता कुछ खोजें, हम समस्या का समाधान ढूंढें। कहा कि इनको तुम पर बहुत प्रेम है, यही कारण है। अच्छा, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता मैया। बोले बस यही कारण है, और फिर पूरी स्टोरी जो कुछ हुआ था वो बता दिया। और जैसे ही वन गमन की बात सुनी, राम जी दौड़कर मां के पास गए, उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैया, जब हमारे पास आकर के वशिष्ठ जी ने जब कहा कि आपको राजा बनाना है, तब तो हम बहुत सोच में पड़ गए थे कि बंधु बिहाई बढ़े ही अभिषेकु, ये तो विमल वंश में एक अनुचित बात है, हम नहीं राजा बनना चाहते थे। मैया, आपने हम पर बहुत कृपा करके हमारे ही मन की बात करी है, हम बहुत प्रसन्न हैं मैया, आपने हमारे दिल की बात करी। और फिर धीरे से कहते हैं, लेकिन मैया सच बोलिए, ये तो कोई ऐसी बात ना है जिससे राजवी इस तरह से गिरे हैं, ये इस तरह से पड़े हैं, कुभांति पड़े हैं, हमको नहीं लगता कि ऐसी छोटी सी बात पर इनको, और हमको लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है। भा मोहिते कछु बड़ अपराध, मुझे लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं तो मेरा बाप इस तरह से कभी गिरता नहीं। क्या राम जी की सरलता, क्या राम जी का प्रेम, क्या राम जी की मर्यादा, और क्या राम जी हैं। देखो, राम जैसा दुनिया में राम ही हुआ है। सच बताओ माता, क्या हुआ है? और उस समय कैकेयी ने भी बोलना पड़ा। क्या कहती है? तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। रानी कैकेयी ने कहा, राम जी आपकी सौगंध है, अरे मेरे बेटे भरत की सौगंध है, राजा के दुख का मुझे और दूसरा कोई कारण विदित नहीं है। और बेटा, आप अपराध के योग्य नहीं हैं, राम तुमसे अपराध बन पड़े, ये हो नहीं सकता। आप तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, आपने जो कुछ कहा सब बिल्कुल सही सही है। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर होती है, राम जी को देखते ही हृदय से लगा लेते हैं, रोने लगे हैं राजा, और राम जी को हृदय से लगाते हुए राम जी को बस देखते ही रह गए। शोक के विशेष वश हैं, राजा कुछ कह नहीं सकते। और राम जी ने कहा, हे पिताजी,
आप कोई चिंता न करें, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो ढिठाई कर रहा हूं, लेकिन आप चिंता न करें पिताजी, ये तो मंगल का समय है। मेरा भाई भरत राजा बनने वाला है और मैं 14 साल में वहां से वन में जाकर के वापस आ जाऊंगा, इसमें कौन बड़ी बात है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन दशरथ जी कुछ बोल नहीं सकते। कहा कि माता, यदि आप आज्ञा दो तो कौशल्या अम्बा से मैं आज्ञा लेकर के फिर वापस आऊं। कई की आज्ञा लेकर के राम जी जाते हैं कौशल्या जी के पास में, और वहां जाकर के देखा तो कौशल्या जी तो बहुत प्रसन्न हैं। और फिर बहुत प्रसन्नता का जब राम जी ने कारण पूछा तो कहने लगी है माता कि बेटा, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, क्यों न हम खुश हों। जिसका बेटा राजा बन रहा हो वो तो प्रसन्न ही होगी। बताओ सुंदर लगन कब है। राम जी ने कहा, माता हमको वो थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया है। क्या? बोले वो पिताजी, अयोध्या का जो राज्य है वो भरत जी को दे करके पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर सब बड़ काजू। हे माता, जहां पर मेरा बहुत कल्याण होने वाला है ऐसा वन का राज्य दिया है। कौशल्या जी तो एकदम सहम गई, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। क्या करूं क्या करूं। इतने में ही सीता जी को पता चला। सीता जी आ गई हैं कौशल्या जी के पास में। सीता को देखकर समझ गई कौशल्या ये रुकने वाली नहीं है। बहुत वन के गुण दोष बताने लगे राम जी, लेकिन वो सीता जी ने तो एक ही बात में सबका उत्तर दे दिया। कहा कि चंद्रमा और चांदनी ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, सूर्य और उसकी प्रभा ये अलग अलग नहीं हो सकते, आप हमारा साथ न छोड़ें। फिर राम जी ने कहा कि इसको यदि नहीं रहने देता तो बहुत खराब बात हो जाएगी। हो सकता है कि वापस आकर के सीता मुझे ना भी मिले, ना देख पाऊं मैं, ये शायद ये अपने धाम को चली जाएं। और राम जी ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम चल सकती हो साथ में। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण जी को पता चला तो फिर ऐसे क्रोध में भर गए हैं लक्ष्मण जी, किसने ये किया है। और जब सुना कि मां ने ही ये किया है तो मां को मन में हजारों गालियां देते हुए राम जी के पास आए। और राम जी को देखा तो वो तो एकदम तैयार हो गए हैं वन जाने को। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, हम भी तो साथ चल रहे हैं ना, आप कहां चले। बोले लक्ष्मण, यदि घर में रहोगे, माता पिता की सेवा करोगे, और मैं और सीता यदि यहाँ नहीं रहेंगे और तुम यदि रहोगे तो सबको आधार मिल जाएगा। भैया आप ऐसा करो कि आप रहो यहाँ पर। और जैसे ही वो रहो कहा तो लक्ष्मण जी भी सूख गए। उन्होंने कहा है कि देखो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। महाराज आपके साथ ही मैं रहूंगा, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। लक्ष्मण जी को भी साथ लिया। कहा तो फिर ऐसा करो, सुमित्रा जी के पास जाकर के आज्ञा लेकर आओ। दौड़े हैं सुमित्रा मैया के पास। कहा माता, राम जी वन जा रहे हैं और आज्ञा दो और मुझे प्रसन्न होकर के कहो कि हाँ बेटा तुम भी जाओ। जब जाने के लिए सुमित्रा ने कहा तो सुमित्रा ने सुना कि आज्ञा मांगने आया है। पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। पूरी जो कुछ कहानी हुई थी वो सब बताया। और सुमित्रा ने भी कहा, बेटा चलो, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम भगवान राम की सेवा कर सको, इसीलिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो, इसलिए राम जी वन जा रहे हैं। राम और सीता यही दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। बेटा राग, ईर्ष्या, मद, मोह इनके वश नहीं होना, कभी क्रोध नहीं करना बेटा, सदा सावधान रहना। जहां राम है वहीं तुम रहो। उपदेश यहित यह जहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। ऐसी कोशिश करना कि इनको न तो इनके माता पिता याद आए, न तो इनको पुर नगर याद आए, न तो और कोई प्रिय परिवार याद आए। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही आज्ञा ली है, फिर शंकित हृदय होकर तुरंत दौड़ने लगे। शंकित हृदय क्यों है? बोले अब दूसरा कोई आकर के हमको रोक न ले, बस इसी भाव से। और फिर श्री सीताराम जी और जाते हैं दशरथ जी के पास आज्ञा लेने के लिए। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए। सुमंत जी ने कहा कि राम जी, दशरथ जी का मन नहीं है, ये आपके साथ क्या बात करेंगे। और राम जी ने मौन आज्ञा समझ करके वन को प्रस्थान किया। जैसे ही बाहर निकले हैं, वशिष्ठ जी आकर के सामने खड़े हो गए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए हैं, पूरी प्रजा को एक ही सूचना दिया कि आपके कर्म से अवधेश जी सुखी हों, इसी तरह का सब लोग करिएगा। जो ऐसा करेगा वो मुझे परम प्रिय होगा।
और फिर राम लक्ष्मण सीता तीनों चल दिए। जैसे ही दशरथ जी ने आंखें खोली, सुमंत कहाँ है राम, कहाँ है सीता जी, कहाँ लक्ष्मण है? कहा वो तो निकल गए। अरे सुमंत जल्दी दौड़ो उनके पीछे, पीछे जाकर के उनको कहो कि पिताजी ने आज्ञा दिया है रथ में बैठकर चलना है, और वे जैसे ही रथ में बैठ जाएं तुम 4 दिन उनको जंगल में घुमा लाना और उसके बाद में फिर उनको वापस ले आना। राम ना आए तो सीता जी को लाना, वो भी लक्ष्मण को लाना, सीता को लाना, और कोई ना आए तो एटलीस्ट सीता जी को कहना कि बेटी तुमको जब मन हो तो वहां रहना, अपने मायके, मन हो तो यहां रहना, लेकिन बेटा तुम यदि यहां रहोगी तो हम सबको थोड़ा आधार मिलेगा। सुमंत जी पीछे गए हैं रथ लेकर, और जैसे ही राम जी चलने को तैयार हुए सुमंत जी पहुंचे हैं, और सुमंत जी ने राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाया। और जैसे ही रथ चलने को हुआ, अवधवासियों ने सोचा जहां राम है वहीं हम सबका रहना ठीक है, हमको राम जी के बिना नहीं रहना है। सारी अयोध्या साथ में चल दी। प्रथम निवास तमसा नदी के तीर पर हुआ। लोग थक गए थे, सो गए। राम जी ने सबकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली है। थोड़ा देव माया ने भी उन सबकी मति विमोह में डाल दी। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई है, राम जी जागे। राम जी ने सुमंत्र काका को उठाया है, कहा चाचा जल्दी चलिए, नहीं तो ये सब लोग पीछे आएंगे तो फिर अपने कहां तक ऐसे होगा, ये सब दुखी हो जाएंगे। सुमंत काका चले हैं, और फिर लक्ष्मण जी को कहा कि रथ के निशान दिखाई न दे कि किधर रथ गया है, इस तरह से आप इसको निशान को मिटाते मिटाते चलना है आपको। तो लक्ष्मण जी इस तरह से कर रहे हैं, और फिर सब लोग सो रहे थे, और इधर से राम लक्ष्मण सीता और सुमंत जी रथ को लेकर चले गए। जैसे ही यहां पर सवेरा हुआ है, सब लोग जागे, और जैसे देखा कि राम जी तो चले गए, बहुत रोने लगे। राम जी ने हमको साथ नहीं लिया, इतने हमारे पुण्य नहीं थे कि वे हमको साथ लेते, और इस तरह से सोचने लोगे लोग। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, राम जी के बिना ये सारे दीन हो गए हैं। सीता जी और मंत्री सहित फिर तो श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर पहुंच करके गंगा जी को देखा तो राम जी रथ से उतर पड़े हैं। उन्होंने गंगा नदी को वंदन किया है, अनेक कथा प्रसंग कहे हैं, और सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा सुनाई है। इसके बाद सबने स्नान किया, और जैसे ही गुह को पता चला तो आनंदित होकर अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को साथ लेकर के भेंट देने के लिए मूल फल कंद लेकर के गुहराज सामने आया है। ठाकुर जी को वंदन किया, और अपने नगर में पधारने के लिए जैसे ही विनती करी, राम जी कहते हैं बरस 4 बासुबन मुनि व्रत बेश आहारू, ग्राम बास नहीं उचित सुनी गुहही भयऊ दुख भारू। भैया आपने तो बड़े प्रेम से हमको बुलाया, लेकिन हम किसी के गांव नगर में अंदर नहीं जा सकते। मेरे पिताजी ने हमको वन में रहने के लिए 14 वर्ष का हमको व्रत दिया है। ये सुना तो गुह को बहुत बड़ा दुख हुआ। गांव के स्त्री पुरुष तो बड़े प्रेम से चर्चा करने लगे। किसी ने कहा राजा ने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने हमको भी ये नेत्रों का परम लाभ प्राप्त हो गया। निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो फिर एक अशोक के पेड़ को, सुंदर सा जो पेड़ था उसको निवास के लिए योग्य समझा, तो उसको ठीक से कर दिया। राम जी सीता जी वहीं पर रह गए हैं। रात्रि में सब लेट गए। लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबाने लगे हैं, और गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह नियुक्त कर दिया। और ठाकुर जी जैसे ही वहां पर रेत में सोए हैं, और हाथ का तकिया बना है, और श्री सीता जी भी वहीं पर लेटी हुई हैं। ये देखकर लक्ष्मण जी को भी बहुत दुख हुआ, और गुह को तो और ज्यादा दुख हुआ। गुह ने कहा ये रानी ने ठीक नहीं किया। उस जगह पर लक्ष्मण जी गुह राज को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, भैया ये सब सुख दुख जो है वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमको इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मोह निशा है, इसमें सब सो रहे हैं, और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। लेकिन इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं वे प्रपंच से छूटे हुए सोए दिखाई दे रहे हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, और याद रखे सुख और दुख दोनों ही बहुत जरूरी हैं, जीवन में ये आने ही चाहिए। एक सीधी सी लकीर खींच दो तो ये कोई डिजाइन नहीं हुई। डिजाइन बनाने के लिए कभी आप पेन को नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। ये जो इधर उधर, भाई वहां जो कुछ हो उसको समझाओ, हो सके तो वो कहीं छिपा दो, बार बार बजाते क्यों।
ठाकुर जी वो डिजाइन खींच रहे हैं, कभी इधर होगा, कभी इधर, कभी इधर। हमारे जीवन को भी भगवान कभी इधर उधर करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। वो जब जीवन पूरा होगा तब आपको पता चलेगा कि ठाकुर जी ने इस जीवन के द्वारा एक सुंदर सा चित्र तैयार किया है। तो सुख दुख मिलते रहे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। लक्ष्मण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। फिर तो उनकी सोच गई है, और जैसे ही सवेरा हुआ है सब जागे हैं, और रघुनाथ जी ने बड़ का दूध मंगाया है और लक्ष्मण जी सहित अपने सिर पर जटाएं बांधी है। सुमंत्र जी के नेत्रों में तो जल छा गया। उन्होंने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दिया है आपको 4 दिन वन में घुमाकर वापस लाऊं, ये भी पिताजी की आज्ञा है। अब राम जी ने पैर पकड़ लिए। सुमंत्र जी के काका, आप तो हमारे बड़े हैं, हम आपको क्या कहें, बस पिताजी को इस प्रकार का संदेश दीजिएगा कि मेरी वन में मैं गया हूं और किसी प्रकार की चिंता न करें, बस भगवान सब भला करेंगे, शंकर जी हम सबका हित करेंगे, आप चिंता न करें। सुमंत काका ने कहा कि फिर तो सीता जी को लौटा लेने के लिए कहा है। तो सीता जी ने भी कहा कि चाचा आपके सामने मैं कुछ उत्तर दे रही हूं, आप क्षमा करें, लेकिन जहां आर्यसुत के चरण कमल नहीं है, आर्यपुत्र राम जी के चरण कमल जहां नहीं है, वहां मुझे किसी भी प्रकार का संबंध पसंद नहीं है। राम जी हैं तो राम जी के पिताजी हैं, राम जी हैं तो उनकी माता जी हैं, राम जी हैं तो उनके भाई लोग हैं, राम जी हैं तो उनकी बहनें हैं, राम जी के कारण उन सबसे मेरा संबंध बना है। श्री हरि के चरणारविंदों को छोड़कर मैं और कहीं भी नहीं जाना चाहती हूं। लक्ष्मण जी ने थोड़े कठोर वचन कहे, लेकिन फिर राम जी ने बरज कर कह दिया, आप ये संदेश लक्ष्मण जी का जो संदेश है उसको न सुनाइएगा। सुमंत्र काका खड़े रहे और निषाद राज गुह के साथ राम लक्ष्मण सीता ये तो तीनों चल दिए। यहां पर बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। सुमंत काका को जाने के लिए कह दिया, और सुमंत काका गए नहीं है। देखिए राम जी चले गए, सुमंत तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये कब पता चलेगा, जब वो निषाद राज गुह राम जी को उधर पहुंचा करके वापस आएगा। यहीं खड़े रहे, जाने का मन ही नहीं करा। उस दृश्य को याद करिए, जब कंस के धनुष यज्ञ के निमंत्रण पर अक्रूर लेने आया है कृष्ण बलराम को गोकुल से, और अक्रूर उनको सोने के रथों में बिठा करके ले जाता है, और व्रजवासी वहां गांव की सीमा तक जाकर के वहीं खड़े रहे। जब तक रथ दिखाई दिया खड़े रहे, रथ नहीं दिख रहा था, रथ की ध्वजा दिख रही थी, फिर भी उस ध्वजा को देख करके खड़े रहे, और वो भी नहीं दिख रही थी। उस भाई ये बंद करवाओ, इतने सारे लोग यहां मैं बोल रहा हूं समझ नहीं आ रहा, ये कोई ना बजाए, उसको उतार लो, जो करना है करो, बैठे मत रहो। जो ट्रस्ट वाले हैं मेरे सामने वो बैठे मत रहो, तुरंत करवाओ। एक बार यहां से कुछ कह दिया जाए तो उसका तुरंत पालन होना चाहिए। मुझे ऐसे ना लगे कि ये केवल सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। खैर, तो फिर भगवान रामभद्र आ गए हैं गंगा जी के किनारे पर। वहां केवट के पास नाव मांगते हैं प्रभु, और वो नहीं लाया। बहुत सुंदर प्रसंग। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना, कहई तुम्हार मरम में जाना। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। अब एक पंजाब उसने कह दिया नहीं दूंगा। क्यों? कहई तुम्हार मरम मैं मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी तो अचंभित, अरे शेष महेश दिनेश इतने करोड़ों योगी हैं, मेरा मर्म नहीं जानते, और ये श्रृंगवेरपुर का छोटा सा केवट जानता है मेरा मर्म। मेरा महिमा लीक कहां से हो गया कि इसके पास पहुंच गया? क्या मर्म जानता है रे? तो वो कहता है, चरण कमल राज सब काहू कहा
कब कहूँ काई मानुष करनी मूरी कछु अहई मानुष करनी मूर्ख चुराई छुअत शिला भई नारी सुहाई छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई पाहनते काठ कठिनाई तरनीयु मुनि घरिनी होई जाई धरनी मुनि धरनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। क्या मरम जान लिया है? बोले आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग ये कहते हैं कि ये तो पत्थर को मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। अब महाराज यदि आप, अब राम जी ने तो बहुत चैन की सांस ली, अच्छा इतनी सी बात मालूम है इसको, मुझे लगा कौन मरम जानता है रे इतनी ही बात पता है ना, ठीक है। महाराज ये सोचिए कि यदि आपके चरण में रज है और वो यदि स्पर्श हो गई मेरी नाव को, तो तरनीयु मुनि घरिनी होई जाई। मुनि घरिनी ऋषि पत्नी, इसका स्पर्श होते ही यदि मेरी नाव से यदि कोई वो ऋषि पत्नी कोई देवी प्रकट हो गई तो पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर से तो कोई लकड़ा ज्यादा कठिन नहीं होता है, उसमें से वो होता ऋषि पत्नी प्रकट हो गई, इसमें से कुछ होगा तो, और वो भी देवी प्रकट हो, ये प्रॉब्लम है। कोई सामान्य स्त्री प्रकट हो तो क्या है, हम भी मजदूरी करके खाते हैं, उसको भी ले जाएंगे काम पे, हाल तू ही खड़ा खुद ये तो करेगी नहीं, और उसका फिर मंदिर बनवाओ और उसकी फिर पूजा और घंटी और उसी में रह जाए हम तो। महाराज यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। इसी से मैं अपने घर का सब पालन पोषण करता हूं, और कुछ कबारू बीजा कहीं कबाड़ा होना से जानता, और तो कोई धंधा नहीं जानता महाराज, यही है। और इसमें से फिर वो देवी प्रकट हो गई तो कहां रह जाएंगे हम, सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं, जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं, मोहि पद पदुमा पखारन कहूं, मोहि पद
पखारण कहूँ। केवट आना तुम्हारे मरम में तुम्हारे मरम में जाना। जो प्रभु पार अवसिगा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आपको यदि जाना है, क्योंकि आपने मांगा है, आप नीचे हैं हम ऊपर हैं, आपको यदि जाना है तो आप मुझे ये कहिए कि मेरे चरण कमल धो। ठाकुर जी ने सीता जी की ओर देखा। शादी के लिए घोड़े पे चढ़ के आया था ना, तब जनक जी ने केवल एक अंगूठा भर धोया था, और इसको मुझे कहना है कि मेरे दोनों चरण कहीं भी रज न रह जाए, ऐसे आराम से धो। जनक जी बड़े कि ये बड़ा। लखन जी की ओर भी देखा, देखो ऐसे होते हैं गांव वाले, बड़ी विकट खोपड़ी होती है इनकी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो केवट ने कहा क्यों नहीं चलेगा, आपको जाना है पार, अब तो जैसे मैं कहूं वैसे करेंगे तब जाके पार होंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साही कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक आपके चरणारविंदों का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा महाराज, तब तक मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। और आप चिंता न करें, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे, फ्री में पास करेंगे। क्यों बे, हम तेरे से क्यों फ्री में क्यों जाएंगे? तू जो चाहे मांग लेना, देंगे आपको। लखनलाल जी से कहा, अच्छा आप चुकाएंगे मेरे को? क्या पेमेंट करेंगे? वनवासियों के कपड़े पहने, जेब नहीं है, पैसा कहां से निकालोगे? फन सिटी वहां से लाओगे? क्या करूं, मेरे श्रोताओं को मैं सामने देखता हूं तो बोल देता हूं, वहां से लाओगे? वलकल कपड़ों में जेब होती है भैया। लक्ष्मण जी नीचा मुंह करके खड़े रह गए, सही बोल रहा है। और राम जी से कह रहा है, आपसे भी उतराई नहीं लूंगा, आपकी वाइफ से भी नहीं लूंगा। क्यों? बोले वो एक धंधा जिन लोगों का होता है वो तो एक दूसरे से पैसे नहीं न लेते हैं प्रभु। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये हद हो गई है। क्यों रे, तेरा तू जो ये सामान्य नाव चलाने वाला रघुवंश शिरोमणि है, ये इनको ये बोलता? बोले क्यों प्रभु, हम ये छोटी सी नदी पार कराते हैं और आप भव नदी पार कराते हैं ना। अपने नाम रूपी नौका में बैठा के आप मोहन नैना आपके नौका के आकार। ठाकुर जी की आंखों को देखो, ठाकुर जी की आंखें कैसी हैं? मोहन। क्यों, ये मोहता नहीं है, ये भी चोर है, दिन दहाड़े लुटता है ये तो। मोहन नैना आपके, अच्छा मोहन का दूसरा अर्थ है, जो इनको भजते हैं उनके जीवन में मोह न। मोहन नैना आपके नए नौका के आकार। जो जन इनमें बस गए हो गए भव से। तो क्या है, अपना सेम धंधा है, तो आप भी पार करने वाले, हम भी पार करने वाले, इसलिए आपसे पैसा नहीं लेंगे, चिंता न करें। लेकिन जब तक चरणारविंद का प्रक्षालन नहीं करेंगे तब तक
बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगी न पाय पखार। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। प्रभु हम आपसे उतरा ही नहीं लेंगे, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। और लक्ष्मण जी ने हाथ रख दिया, मार डालूंगा मेरे बाप का ना। तेरे बाप की सौगंध खा? बोले नहीं नहीं, वो आपके पिताजी की, आप सत्य संत है ना, इसलिए आपको वाली वही। जब तक चरणारविंद का प्रक्षालन नहीं होगा, बिल्कुल आपको पार नहीं किया जाएगा। अब ठाकुर जी तो हंसने लगे। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, अभी हंसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और खुल करके हंसे हैं ठाकुर जी यहाँ पर। ये देखो ये कैसे विकट खोपड़ी, क्या अद्भुत खोपड़ी मेरे सामने आ गई। ब्रह्मा जी ने इसको भी बनाया है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ये तो आज सामने आ गया तो पता चला कि ऐसा भी है ये। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। सोई करू जेहि तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र राम जी मुस्कुराकर बोले हैं, कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो जिस तरह से आपकी नाव बनी रहे वो न जाए। वो केवट ऐसे खड़ा हो गया, प्रभु ऐसे क्यों बोलते हैं आप? डायलॉग क्या है? मोही पद पदुमा पखारन कह। डायलॉग ये है, आप ये कहें कि मेरे चरणारविंदों का प्रक्षालन करो, ये डायलॉग है। और आप क्या बोल रहे हैं? सोई करू जेहि तव नाव न जाए। मेरी नाव जाएगी नहीं जाएगी वो उसका आपको क्या लेना देना, ये मेरी है। आप तो जो डायलॉग कहा गया है वो बोलिए। आप ये कहिए कि मेरे चरणारविंदों का प्रक्षालन कर। अच्छा, बेगियान जल पाय पखारू, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। होत विलंब उतारहि पारू। ठाकुर जी ने कहा कि बेगियान जल पाए पखारू, जल्दी जल लाओ और हमारे चरणारविंद धो दो। अब जल्दी 8:30 तो हो रहे हैं भैया, अब वो भरत निकल जाएगा वहां से, तब न मिलेंगे 9 बजे। तो भरत निकल जाएगा, तू जल्दी कर, मुझे और आगे जाना है। अभी तो कितने ऋषि मुनि राह देख रहे हैं। देखो हम तो हाथ ऊपर करके कह देते हैं हम राम कथा को पूरी नहीं कर सकेंगे, सबके बीच में कह दिया, अब जो होना हो। ये थोड़ी ये कार्ड में लिख दिया कि पहुंचना पड़ेगा। क्या करें, सारी कथाएं ऐसी हैं जिसको पढ़ते पढ़ते आपका मन उसमें रम जाता है। सच बोलना, अभी आप लोग भी वही श्रृंगवेरपुर की गंगा के किनारे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो फिर तो कथा पूरी हो उसकी चिंता भी मत करना। पूरा समुद्र अमृत का दरिया में पी जाऊं ऐसी अगस्त्य वाली प्यास हो, ये बहुत अच्छा। लेकिन क्या कैपेसिटी उतनी है? नहीं है। तो जो मिले आनंद करो। आज कुछ नक्की नहीं है, क्या करूं, इसमें फंस गया मैं भी। तो ठाकुर जी ने कहा बेगियान जल उपाय पखारू, जल्दी पानी लाओ। और फिर केवट ने ताली बजाई, अम्मा यार हम आपको क्या कह रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि ये बोलिए और आप ये कुछ और बोलते जा रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमको ये कहिए कि पानी भर के लाओ और हमारे चरणों का प्रक्षालन करो। और आप कह रहे हैं बेगियान जलू। डायलॉग ऐसा नहीं है, इसमें जल की बात नहीं है, मैं पानी के लिए कह रहा हूं। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, ये व्याकरण भी पढ़ा है। लक्ष्मण जी कहा अब तो फंसे हैं, अब तो जो वो करवाए करना।
तो राम जी ने कहा क्या फर्क है जल और पानी में? हम बड़े लोग हैं, हम जल बोलते हैं, आप छोटे लोग हो, आप पानी बोलते हो। बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, जल तो हमारी लैंग्वेज में भी है, लेकिन जब तक आपके चरणारविंदों का प्रक्षालन नहीं हो जाता तब तक वो पानी है, और जैसे ही आपके चरणारविंद का प्रक्षालन हो जाएगा वो जल बन जाएगा। ठीक ठीक कह रहे हैं, वही बोलिए जो मैंने कहा है। तो फिर प्रभु ने कहा कि अब क्या करें? ठीक है, केवट आप पानी लेकर आओ और मेरे दोनों चरणारविंदों का प्रक्षालन करो। केवट ने कहा ये इस टेक में ये एकदम ठीक। अभी आगे वाली यात्रा क्या करना है? बोले अब पानी वो कठौता में भर के ले आया, तो कठौता छोटा सा है और वो भी लकड़ी का ही था, तो कठौते में क्यों पानी भर के ले आया? दो कारण। एक तो ये कि लकड़ी की नाव है और इसमें चरण रखें तो देखें इसमें से कुछ छोरी वोरी प्रकट होती है, उसमें से बड़ी नारी, और इसमें कुछ छोटी छोरी वोरी प्रकट होए तो पता चल जाए कि हाँ अभी ये ठीक से धुले नहीं है। और दूसरा कारण ये कि इसी में मेरी जो पत्नी है वो रोज आटा गूंथ करके रोटियां बनाती है, तो आपके चरणारविंदों का जल इसमें रहेगा और मेरा ये लकड़ा सोख लेगा, तो रोज हमको प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है। तो केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भरी ले पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामभद्र के चरणारविंदों का प्रक्षालन करने लगा। ओ घिस घिस के राम जी के चरण लाल हो गए। ये क्या कर रहा है? बोले क्यों? इसमें छोटी सी भी रह गई तो निकलेगी बाहर, फिर आप नाव नहीं दोगे मुझे दूसरी, न और कुछ होगा, कुछ नहीं निकलना चाहिए, एकदम क्लीन क्लीनेस्ट वो करना है, एकदम अच्छे से एकदम क्लीन होना चाहिए। और राम जी ने कहा ठीक, घिस ले। लक्ष्मण जी की ओर देखते, देख क्या खोपड़ी मिली है, पता होता कि इस तरह से। तो केवट ने कहा आपको कुछ तकलीफ हो रही है? बोले हाँ। तो नाव में यदि नहीं जाना चाहे तो यू आर फ्री। बोले नाव में नहीं जाएंगे तो कहां से जाएंगे? बोले थोड़ा और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलेंगे तो ऊपर से जहां से पानी आ रहा है ना, वहां वो इतना ही है, तो इसमें से चले जाइए। लक्ष्मण ने कहा पता है, चल जो करता है चल दे, अपने काम में ध्यान दे क्यों? तो जैसे करता हूं करने दो। अब इतना जोर जोर से खींचे कि ठाकुर जी हिलने लगे। कई भगत होते हैं ऐसे जो ठाकुर जी को स्नान कराएं तो उस स्नान का दर्शन करने जैसा नहीं होता, वो ठाकुर जी ऐसे स्नान करते हैं, कर ले जो करना है कर ले। और जैसे नहला दे फिर ठाकुर जी आंखें खोलते हैं, अच्छा चलो भगवान आज परीक्षा मैंने दे दी। ऐसे घिस घिस के ठाकुर को नहलाओ तो उसका कोमल अंग है, जरा हाथ में भी लो तो सभ्यता से लेना, और उसको जब नहलाओ तो जैसे अपना कोई छोटा सा बच्चा हो। और मैया कैसे अपने 2 पांव फैला के उस पे सुला के वो बच्चों को, है ना, वो पे कसरत कराते हैं और फिर उसको नहला, वो सब ठाकुर जी को भी ऐसे ही प्रेम से कराना, वो नहीं। तो ठाकुर जी हिलने डोलने लगे। अब ठाकुर जी ने कहा भैया मैं गिर जाऊंगा। बोले ठाकुर जी कभी कहीं गिरते हैं? गिरे तो हम हैं, इसलिए तो यहां आकर पड़े हैं, ठाकुर जी थोड़ी गिरते हैं। बोले भैया अभी और घिसेगा तो गिर जाऊंगा। अच्छा ऐसा आपको डर लगता है? यूं कहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, आपको डर लगता है, कोई रास्ता ढूंढते हैं, क्या करें, यहाँ कोई स्टैंड तो है नहीं, कहां पर आप हाथ रखेंगे? मिल गया। अच्छा ठाकुर जी यदि आपको डर लगता हो ना तो आप अपने दोनों हाथों से मेरा माथा पकड़ लो,
मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो सिर पकड़ लो, राम कथा है, मेरा माथा पकड़ लो। और ठाकुर जी ने कहा कि क्या बात है, देखो जो हाथ मैंने अपनी मर्जी से शंकर के माथे पर कभी नहीं रखा, जो हाथ, जो ठाकुर जी का दक्षिण हस्त मैंने अपनी मर्जी से लक्ष्मी के सिर पर कभी नहीं रखा, न मैंने भरत लक्ष्मण और किसी और के सिर पर कभी रखा, वो आज केवट के सिर पर दोनों हाथ आज पर ब्रह्म परमात्मा ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ठाकुर जी का चरणारविंद का प्रक्षालन हो गया, उसने इधर उधर सबसे देख लिया, ठीक है, ये अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी ने कहा अब चले? बोले हाँ चले तो सही, लेकिन क्या है प्रभु, आपके चरणारविंद का जल है तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो पता नहीं कोई इसमें और कोई आकर के पी ले, हम सब पहले चरणामृत ले लें। तो ठाकुर जी ने कहा ये कर सकते हो, करो, ठीक है कर लो। तो वो कहा कि तो ये शुभ काम करना है तो अकेले क्यों करूं, मेरी पत्नी को बुला लूं। ठाकुर जी ने कहा अब तो जैसे नचाएगा तू, मुझे नाचना ही है। तो घर से उसको बुला के लाए, जल्दी ऐसे भाग खुले हैं कि जिंदगी में अब कभी कोई और चिंता करनी नहीं पड़ेगी। वो भी दौड़ करके आई, उसको भी चरणामृत की प्राप्ति करा दी। और सीता जी और लक्ष्मण जी ने एक दूसरे के सामने देखा, कहा कि भैया, कहाँ भाभी? बोले ये सब लाइन में खड़े हैं, वो सब, अब हम भी लाइन में खड़े रह जाएं, चरणामृत इसके अलावा वो देगा नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें, चरणामृत चाहिए तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो दोनों भी लाइन में लग गए। सीता जी को तो बड़े प्रेम से दिया, और जैसे ही लक्ष्मण जी को दिया तो ऐसे वो भरा हाथ में जल, और जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा, दूं कि ना दूं, बड़ी होशियारी मार रहा था। बोल, लक्ष्मण जी ने कहा दे 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 यार, दे दे, सबको देता है, मुझे क्यों रोकता है। सबने चरणामृत का पान किया। उसके बाद में फिर राम जी ने कहा अब तो ले चलो। बोले ठाकुर जी ऐसा है कि हमारे यहाँ नियम है, जो पहले आता है उसको पहले पार करना, बाद में आए उसको बाद में पार करना। तो क्या है कि अभी तो आपका नंबर नहीं, आप तो सेकंड स्टेज पर हो, वो पहले जो आए हैं उसको पार करना है। ठाकुर जी ने कहा ना इधर माइलों तक कोई खड़ा है, ना इधर योजनों तक कोई खड़ा है, हम ही तो हैं। बोले नहीं, मेरे पितर जन्मों से आस लगाए खड़े हैं, कोई ऐसा अच्छा बेटा होगा जो हमारा तर्पण करेगा और हम पार हो जाएंगे। तो क्या है, हमने सुना है कि आप वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे, तो आपको वेद मंत्र आते हैं। अब यहाँ कहाँ पंडित ढूंढने जाऊं, आप दोनों भाई मंत्र पढ़ो और मैं अपने पितरों का तर्पण कर लूं, और इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, फिर आपको ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये पंडित वाला रोल बाकी है, ये तूने नहीं कराया हमसे, हम बोलते हैं चल 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 शुरू कर दे, ठाकुर जी के वो चरणामृत से वो भी कर दे। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, और मुदित गयऊ ले पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पर ब्रह्म परमात्मा को नावों में बिठाया है राम लक्ष्मण सीता। पहले सीता जी को बिठाया, फिर जाके राम जी बैठे हैं, ये याद रखना, पहले सीता जी बैठेंगी कहीं भी, ये नियम है। वो एक उदाहरण आपने सुना होगा, एक दादा थे, ट्रेन में बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे, तो सामने एक कॉलेज वाला लड़का, एकदम नई नई उम्र उसकी, और वो मौज में था। तो दादा बैठे हैं रेलवे स्टेशन में, तो वहां पर जाकर के उसको पूछता है क्या पढ़ रहे हैं? बोले बेटा रामचरितमानस है। अच्छा क्यों पढ़ते हैं? बोले वो तो इसमें अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं अपने। बोले इतनी उम्र में भी नहीं आए? बोले आ तो गए हैं लेकिन वो टिक जाएं, मुझे याद रहे, ये संस्कार ऐसी चीज है जिसको पल पल मेंटेन करना होता है, इसके लिए पढ़ रहा हूं। ओह, तो इसमें सब कुछ लिखा है, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, सब लिखा है, तो इसलिए मैं पढ़ता हूं। इसमें अच्छा ये गाइड है? बोले हाँ गाइड है। हम तो नहीं पढ़ते, ये सब पुरानी पुस्तकें हैं, हम तो चेतन भगत को पढ़ते हैं। हाँ? हमको ये सब छोटी छोटी बातों में वो उसमें रस नहीं, ये सब ऑर्थोडॉक्स लोग पढ़ते हैं। ये क्या है, ये 500 साल से यही है कि एक बुक कई नई आ गई है, उसको पढ़ें। दादा ने कहा कि भैया ये बात तो सही है, लेकिन हम तो ऑर्थोडॉक्स हैं जैसे तुमने कहा, तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेन आई, दादा चढ़ गए, और वो इतनी धक्का मुक्की कि वो लड़का तो चढ़ गया, लेकिन उसके साथ उसकी गर्ल फ्रेंड वो नहीं चढ़ पाई, और बॉस रह गई और नौकर चढ़ गया। बॉस ही है ना,
जो कहे कि अभी आप थोड़े तगड़े दिखते हैं तो वो जिम में जाना शुरू कर देता है। तेरी मां ने कहा तब नहीं गया। तो वो रह गई और किसी तरह से फिर लोग बैठे, ये वो ट्रेन चल दी और वो चिल्लाने लगा मेरी वो गर्लफ्रेंड रह गई, ये वो रह गई करके। तो दादा पीछे से आए, उसको ऐसे किया, ए सुनना। तो उसने पीछे मुड़ा, क्या है? बोले रामायण सुनी होती ना तो पता चलता, इसमें लिखा है सीता जी को पहले बिठाया और फिर खुद बैठे। रामायण में यह भी लिखा है ट्रेन में इसको पहले चढ़ाना चाहिए। बुद्धिमान पर ब्रह्म परमात्मा उस पार हुए और फिर तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। परमात्मा श्री राम उतर कर ठाड़े भये, केवट ने दंडवत करी और भगवान को थोड़ा संकोच है कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया है। और जैसे ही ठाकुर जी के मन में संकल्प भर हुआ, तुरंत सीता जी ने जान लिया और सुंदर अपनी मुद्री उतार कर दे दी राम जी को, दे दीजिए इसको, आपके मन में क्या चल रहा है मैं जान रही हूं। इसे कहते हैं पति पत्नी। और वो 100 बार कहे कि कोई पानी तो पिलाओ, तब तक वो जितना पुराना होता जाता है संबंध, उसमें जंग ज्यादा से ज्यादा लगने लगता है। तो सीखो। उन्होंने उतार कर दे दी मुद्री और कहा कि दे दो इसको। लेकिन केवट को जैसे ही ठाकुर जी देने लगे तो केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दारिद्रता का अंत आ गया, आज वो सारी आग बुझ गई है। हे नाथ बहुत समय तक मैं मजदूरी करता रहा, लेकिन आज परब्रह्म परमात्मा ने, उस विधाता ने मुझ पर बहुत बहुत करुणा करी है। बहुत कहा भगवान ने भी, राम जी भी कहते हैं कुछ ले लो भैया, लक्ष्मण जी ने भी कहा आपने हमको पार उतारा, हम ऐसे ही नहीं, आप कुछ लेना चाहिए, ठाकुर जी प्रेम से दे रहे हैं, ले लो भैया ले लो भैया। लेकिन केवट नहीं माना। सीता जी ने भी कहा बेटा ले लो, लेकिन केवट ने कहा माता क्षमा करें, आज तो नहीं लूंगा, आज भगवान ने मुझे जो चांस दिया है इसके बदले में यदि मैं कुछ भी लेता हूं तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। और मन में तो कह रहा होगा ये यदि मैं ले लूंगा तो रावण जब आपको उठा के ले जाएगा तो हनुमान जी को ठाकुर जी क्या देंगे, ये ले लूंगा तो एक ही तो है, इसलिए रहने दीजिए अपने पास, कुछ है नहीं। और वो राम नाम की मुद्रिका। और फिर वो प्रश्न लोग पूछते हैं ना कि हनुमान जी को राम जी ने कैसे दी, तो अभी जो सीता जी ने राम जी को दिया फिर राम जी ने वापस नहीं दिया, राम जी के पास रह गई और टाइम आया तब हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर जी ने ये भेजी है आपकी, तो वो सीता जी ने फिर से ठाकुर जी के देने पर भी, लक्ष्मण जी के देने पर भी और सीता जी के कहने पर भी
कुछ नहीं लिया। स्पष्ट कहते हैं, फिर तिबार नाथ मोहि जो देवा, फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब आप वापस यहां से चलते हुए जाएंगे तब जो कुछ भी देंगे मैं बहुत प्रेम से आदर से उसको अपने माथे पर चढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है पता है? वापस भी इसी रास्ते से गुजरिएगा। देखो, इसे कहते हैं बुद्धि। अच्छे में तो बुद्धि चलती नहीं, अपने बुरे में ही चलती रहती है। ऐसी चले तब ठीक। और फिर वहां पर ठाकुर जी ने स्नान किया, पार्थिव पूजा करके शिव जी को सिर नवाया है। सीता जी ने गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है और फिर आगे बढ़ गए। और भगवान श्री हरि जो हैं वो उन्होंने निषाद राज गुह से कहा, भैया अब आप वापस जाओ। गुह चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर वो भी मन मार करके वापस आया। जैसे ही वापस आता है, यहां पर आकर के देखा ठाकुर जी यहां पर पेड़ के नीचे रह गए हैं। और दूसरे दिन सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं करके भगवान श्री हरि प्रयाग गए हैं। भरद्वाज जी से मिले हैं और भरद्वाज जी से मिलन हुआ। भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि और आगे बढ़ गए। चलते समय मुनि से पूछते हैं, महाराज कहिए किस रास्ते जाना है। मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया है। कुछ शिष्य 4 ब्रह्मचारी साथ में कर दिए और फिर वहां से निकले हैं। जिस जिस गांव में, जिस जिस नगर में भगवान श्री हरि चलते हुए निकलते हैं, उनका बहुत प्रेम से स्वागत, सब लोग उनको आंखों भर भर के देखते रहते हैं। वहां पर वह एक तपस्वी आता है, उसकी कथा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। एक तपस्वी आया है, उसने सीता जी को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, वो गुह को मिलता है, ये सब बातें। और वो कौन था, ये जब सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि वह तेजह पुंज जो तापस का जो प्रसंग है उसको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये अप्रासंगिक है। राम जी यहाँ गांव गांव में होते हुए आगे आगे जा रहे हैं ऋषियों के आश्रमों की ओर, और उसमें ये तापस कहां से आ गया, उसका कुछ नाम नहीं लिखा। तो लोग इसको क्षेपक मानते हैं या ऊपर से जोड़ा हुआ प्रसंग है ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सभी प्राचीन प्रतियों में होने के कारण भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि यह प्रसंग क्षेपक तो नहीं ही है। सारी पुरानी प्रतियों में लिखा है तो यह प्रसंग है, और वो कौन है उसके विषय में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन भाई जी अपना विनम्र मत रखते हुए कहते हैं कि हमारी समझ में तो ये तापस है या श्री हनुमान जी, तापस जो है वो श्री हनुमान जी हैं या फिर ध्यानस्थ तुलसीदास जी ही कथा प्रसंग में पहुंच गए थे। तो जिस तरह का यहाँ पर वर्णन मिलता है, तुलसीदास जी भी हो सकते हैं। लेकिन आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा होने के कारण हम सब तो कहेंगे वो कौन थे। बोलिए हनुमान जी महाराज हरि जय। हनुमान जी ही थे। आज केवल आज के दिन के लिए हम कहेंगे, वो तुलसीदास जी भी हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम कहेंगे हमको तो लगता है ये हनुमान जी थे। परब्रह्म परमात्मा का खूब आशीर्वाद पाया है और फिर वे सुंदर पुलकित शरीर को लेकर के वहां से चले गए। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, ये कौन है, ये कितने सुंदर हैं। और रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्रियों से प्रभु मिलते हैं। राज चिन्हों को देखकर लोग पछताने लगे, अरे हमने जितना भी ज्योतिष पढ़ा है हमको तो लगता है इस तरह के जिनके अंगों में चिन्ह हो वे तो राजा होने चाहिए, और ये तो फिर अपने पांव ही पांव चलते चलते पयादे निकल रहे हैं, तो लगता है फिर और कोई वाहनों को बनाने की विधि को जरूरत नहीं थी। इन्होंने वलकल पहने तो फिर इतने सुंदर सुंदर वस्त्र क्यों बने। ये यदि पेड़ों के नीचे सो जाते हैं तो फिर इतनी अच्छी अच्छी शैयाएं विधाता ने क्यों बनाई। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। इस तरह से भगवान श्री हरि आगे 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 चलने लगे। एक जगह पर रुके तो जो गांव वाली स्त्रियां थी वो सीता जी को घेर करके बैठ गईं और उन्होंने पूछा सीता जी को कि बताओ सुंदरी, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं। तो सीता जी ने स्पष्ट रूप से परिचय कराया, ये जो सफेद गौर वर्ण के हैं ये हमारे देवर हैं लखनलाल जी, और जो जिनका श्याम वर्ण का शरीर है, आंख से इशारा करके बता दिया, वे ही हमारे पति हैं। सब गांव की युवतियां प्रसन्न हुई हैं, अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत से आशीष देती है कि आप पार्वती जी के समान अपने पति की प्रिय होइए। उसके बाद में फिर लोगों को रास्ता पूछ करके श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ गए हैं। जहां जहां भी भगवान श्री रामचंद्र जी का जाना हो, तुलसीदास जी कहते हैं जिस गांव में रामचंद्र जी के पैर पड़ जाएं उसको स्वर्ग लोक भी उसकी प्रशंसा करता था। जो भी लोग राम जी को देखें, सब घर का काम काज ये वो जो कुछ भी, कहां निकला था, कौन है, किसका बेटा है, किसका बाप है, कौन है, कितनी जिम्मेवारियां लेकर के निकला है, कुछ नहीं।
जहां जहां राम जी चले जाए पीछे पीछे एक बड़ा सा सरघस निकले और राम जी के पीछे सारे लोग। राम जी बहुत प्रेम से सबको विनती करें, भैया आप वापस जाइए, भैया आप वापस जाइए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। लेकिन फिर राम जी का रुख देख करके लोग पीछे पीछे फिर वापस अपने घरों को लौट जाते थे। अब भगवान श्री रामभद्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। वाल्मीकि जी को पूछते हैं हम कहाँ रहें, और उसके लिए वाल्मीकि जी ने 13 अलग अलग स्थान बतलाए हैं। कहते हैं प्रभु जो आपकी कथा को सुनते ही रहते हैं और जो आपके कथा को सुनते सुनते जिनके कान नहीं अघाते उनके हृदय में जाकर के आप रहिए। इस तरह से भक्तों के हृदय में रहने को कह करके राम जी को कहते हैं प्रभु कामदगिरी है यहाँ पर सुंदर और चित्रकूट है, आप वहां जाकर के रहिए। मंदाकिनी की सुंदर धारा जो गंगा जी की ही एक धारा है और अत्रि की प्रिया अनसुया ने तपस्या करके उसको यहाँ लाया है, वहां पर यदि आप जाकर के रहेंगे तो गिरिवर को भी गौरव मिलेगा। राम जी यहाँ चित्रकूट पर आकर के निवास करने लगे। ऋषि मुनि आए, कोल की रात आए, पर ब्रह्म परमात्मा सबको प्रेम से मिलते हैं। देखिए राम जी को ऐसा कुछ नहीं कि ये राजा है तो इसको उस टाइप का मिलना, और यदि ऋषि मुनि है तो उनको इस तरह से मिलना, और कोल की रात है तो वो दूर खड़े रहेंगे और राम जी को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। राम जी का स्वभाव कैसा है तुलसीदास जी महाराज ने एक ही चौपाई में स्पष्ट लिख दिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। श्री रामचंद्र जी को केवल और केवल प्रेम प्यारा है। उनके स्वभाव को जो जानने वाले हैं और जो जानना चाहते हैं वे सब जान ले। श्री राम जी को कोई बहुत बड़ा सा मंदिर जहां नहीं हो जो वहां जरूर बने। जहां मैं बैठा हूं कुछ दिनों के बाद आप वहां, कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे यहीं श्री रामचंद्र जी को विराजमान करने की ये ट्रस्ट वालों की इच्छा है, तो यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो जहां नहीं है वहां जरूर बने। नहीं तो मंदिरों की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं। राम जी किस चीज से प्रसन्न होते हैं ये सुन लीजिए, वो मंदिर में बैठा है जरूर बैठा है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि हम मंदिर न बनाए तो राम जी कोई रास्तों में थोड़ी भटक रहे हैं। हम मंदिर राम जी के नाम पे मंदिर हम अपने लिए बनाते हैं कि हम कहीं जाकर के झुकें, हम हमारे लिए बनता है मंदिर। भगवान थोड़ी बाहर, हम भोग क्यों लगाते हैं, हमको प्रसाद मिले। हनुमान जी रोज खा जाए तो कितने दिन तक निवेदन कितने दिन तक करेंगे, ये बड़ा कठिन मामला है। हम अपने लिए अपने ही बहाने राम जी के वो अपने लिए भगवान का मंदिर बनता है। तो राम जी को क्या पसंद है, बोलते हैं प्रेम पसंद है। मंदिर बना प्रेम से बना, राम जी को बहुत पसंद है। आपने राम जी को भोजन कराया, आपने केवल वो शबरी तो बेर खिलाती है ना केवल, और जूठे और कुछ तो खट्टे और कुछ पता नहीं क्या क्या बेर वो खाती है, और हम अजमेर से आए हुए बढ़िया वाले बेर और उसको ठीक से वो काट करके तुलसी का पत्ता रख के चांदी की थाली में राम जी को कहें लीजिए प्रभु और ऑफर करो, राम जी देखते भी नहीं और उसके जूठे खाए। क्या फर्क है। सुदाम देव कच्चे वाले तांदुल लेकर के गए थे और झोंट करके, है ना, छीन करके खाते हैं प्रभु। क्या है, मेरी भाभी ने मेरे लिए चिवड़ा भेजा है, और वो तांदुल भगवान श्री हरि द्वारकाधीश खाने लगे थे, और हम उनको अच्छे वाले बढ़िया वाले तांदुल और उसको भी दूध में पका करके चांदनी रात में ठंडा करके चांदी की कटोरी में इलायची विलायची सब डाल करके और तुलसी का पत्ता रख के मंत्र पूर्वक भी यदि अर्पण करें तब भी नहीं देखते, और उसका छीन कर खाया। क्या फर्क है भैया, सोचें। राम ही केवल प्रेम पिया, प्रेम है जूठे बेर भी चलेंगे, प्रेम ही नहीं है सोने की तश्तरी में दे दो देखेगा भी नहीं। प्रेम है कच्चे 4 मुट्ठी चिवड़ा भी चल जाएगा भगवान को, प्रेम नहीं है सोने के पात्र में दे दो देखेगा भी नहीं। भगवान का यह स्वभाव है। भगवान सबको प्रेम से मिलते हैं, फिर तो सबको विदा किया है। और जब से रघुनाथ जी यहाँ वन में आए, वन मंगलदायक हो गया। और अब संक्षेप में थोड़ी सी कथा बता दूं, वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन आप मुझे यदि 15-20 मिनट और देते हैं तो मैं
भरत जी को बुला लूंगा, चलेगा? 15-20 मिनट, ऐसा कुछ नहीं, आधा घंटा भी चाहे हो जाए। क्या बात है। तो आज देख लें, बरेली वाला और अपने पोरबंदर वाला बैठा है, मैं बोलूं आप सुनो, देखते हैं कि कब भागते हैं। देखो यही बात सुन करके भी कई लोगों को होगा, अच्छा अब तो यहां कंपटीशन हो रहा है, चलो चलो देखो अब क्या होता है।